प्रभजोत कौर, फाउंडर ऑफ मीडिया शाह। आई एम श्योर कि आप लोगों ने बहुत वेट किया है हमारे पॉडकास्ट का। तो आज जो हम पॉडकास्ट लेके आए वो है वुमेन एम्पावरमेंट पे। वुमेन एम्पावरमेंट ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे सब बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने लोग इस पे कंट्रीब्यूट करते हैं? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? ऐसी एक पर्सनालिटी आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में आ रही है जो ना कि सिर्फ एक सोशल वर्कर है बट एक्चुअली वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही है। सो हियर वी कॉल अपॉन मिसेस रश्मि हिरे। वेलकम मैम। तो मैम, ऑडियंस वुड लव टू नो आपके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है? जैसे हमको तो पता है कि आप बहुत सारी आपकी अचीवमेंट्स है, कि आप एक सोशल वर्कर है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, बट हम चाहते हैं कि आप अपने मुझ से हमें बताएं अपने बारे में थोड़ा बहुत। So thank you so much, Prabjot. I'm so glad आज आपसे मुलाकात हुई. So basically, I am a social worker. I am secretary of BJP Women's Wing Nasik. हमारे 2-3 NGOs है जिसमें हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं. And to introduce myself is like basically I'm from a political background और बचपन से मुझे सोशल में पॉलिटिक्स में काम करना बहुत अच्छा लगता था. So gradually I started developing a lot of interest in that, and मुझे ऐसा लगा कि इसमें से काम करके हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं. इस मोटो से मैं रोज घर से निकलती हूँ, एंड जिन लोगों को मिलती हूँ, I try my best to help them. जितना मेरे से हो सके मैं हेल्प करती हूँ. So sweet. So मैम, जैसे आप कहते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट राइट इज योर गोल, तो वुमेन एम्पावरमेंट में आप ऐसा क्या करते हैं? वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत सारी अलग अलग चीजें आती हैं. आप लोगों को से मोटिवेट कर सकते हैं, वो गिव स्पीचेस, दे गेट मोटिवेटेड अगेन वुमेन एम्पावरमेंट. आप उनको कोई बिजनेस में या कोई जॉब दिलाने में हेल्प करते हैं. तो अलग अलग, तो आपका मेन रोल क्या होता है इसमें? हाउ डू यू एम्पावर? Okay, so basically, women empowerment is a very large word. It's a vast frame. In 21st century, just about talking women empowerment is not going to empower women. बल्कि आज की जो महिला है, आज की जो औरत है, वो अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए. That is more important. Because basically पहले का जो एरा था वो बहुत डिफरेंट था, आज का जो एरा है वो बहुत डिफरेंट है. और आज जब एक महिला घर से बाहर जाती है, उसके ऊपर बहुत चैलेंजेस है. वर्क लाइफ बैलेंस करना, अपने बच्चों को बैलेंस करना, सब संभाल के बाहर निकलना, सोसाइटी को फेस करना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. When I say that I am working for women empowerment, I basically try कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में या मेरे एरिया में जितने भी महिलाएं हैं जिनको कुछ मेरे से मदद चाहिए, कि जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ महिलाएं जो अपने घर में बहुत अच्छा पापड़ बनाती है, या फिर जो बहुत अच्छा कुछ फूड आइटम्स बनाती है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको अच्छा मार्केट देना. या फिर बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं कि जिनको एक सपोर्ट नहीं रहता है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं रहता है, तो उनको छोटी छोटी हेल्प चाहिए होती है की मॅडम आम्हाला माझा नवरा नाहीये, मी खूप लवकर विधवा झाली आहे, तर मला काही मदत करा. सो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि नरेंद्र जी मोदी के पीरियड में उन्होंने बहुत सारी अच्छी योजनाएं लाई है जिनसे हम ऐसी महिलाओं को बहुत सारा हेल्प कर सकते हैं. जैसे संजय गांधी निराधार योजना है, तो वी कैन गिव देम अ मंथली पेंशन ऑफ 2000 रुपीज, जिनसे उनका घर तो चल सकता है. और वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं, तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन. हमको खुद को, हमारे अंदर का हुनर जो है वो हमने जानना चाहिए. मैं हर औरत को इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगी कि फाइंड योर ओन हैप्पीनेस. या फिर भले आप खाना बना रहे हो, भले आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, भले आप अपना जॉब कर रहे हो, लेकिन दिन में 1 घंटा हमने वो करना चाहिए जिससे हमको उनसे खुशी मिलती है. जैसे मे बी लिसनिंग टू म्यूजिक, या फिर रीडिंग अ गुड बुक, या फिर जस्ट टॉकिंग विद समवन, या फिर स्पेंडिंग टाइम विद योर हस्बैंड, स्पेंडिंग टाइम विद योर फैमिली. लेकिन वो चीज आज के एरा में बहुत जरूरी है क्योंकि वो मेंटल हैप्पीनेस से बहुत जुड़ी है. राइट. सो मैम, जैसे आपने बोला अभी कि वुमेन एम्पावरमेंट में या जो भी वुमेन्स के लिए आप इनको एक प्लेटफॉर्म देते हो. सो व्हाट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स डू यू गिव? सो आई वुड लाइक टू टेल हियर कि हम लोग हर साल में ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं कि जिसमें से हम बहुत सारी महिलाओं को जुड़ते तो है,
लेकिन उनको एक मार्केट मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने टैलेंट को, अपने प्रोडक्ट्स को फोकस करने के लिए। वहाँ पे उनको एक अच्छा मार्केट हम दे पाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हर दिसंबर में नासिक खानदेश महोत्सव का हमारा जो बहुत बड़ा इवेंट होता है 4-5 दिन का, तो उसमें ऑलमोस्ट 120 स्टॉल्स होते हैं और वहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप्स के आपको स्टॉल्स मिलेंगे कि जैसे कोई महिलाएं हैं जो अपने घर पे साड़ी का बिजनेस करते हैं, छोटे छोटे कारपेट्स का बिजनेस करते हैं, पिकल्स है, पापड़ है, या फिर हम वो देखते हैं कि आजकल मिलेट्स का जमाना आया है, एज मोदी जी हैज डिक्लेयर्ड मिलेट ईयर, तो मिलेट से भी बहुत सारी महिलाएं की नागली का पापड़, नागली के चिप्स, तो वो सब का हम एक मार्केट उनको देते हैं हम लोग। तो उस मार्केट से उनको एक कस्टमर बेस मिलता है, जिस कस्टमर बेस से वो पूरे साल दे फंक्शन, दे गेट ऑर्डर्स और उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी चीजें बेचने का। तो मैम ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई स्टोरी है किसी लेडी की that would be very inspiring and you think you can share it with the audience and they would also get inspired by आपने मतलब कोई ऐसी लेडी जिसको प्रॉब्लम हो और आपने you helped her and you don't have to mention the name of the lady but just a story कि कैसे because I'm sure कि ऐसे बहुत सारी stories होती है, मेरी अपनी एक story, आपकी अपनी एक story है, but मेरी story और भी किसी की story होगी, but लोग सामने आके बताते नहीं है और डर जाते हैं, right? तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कभी या आपको लगता है कि there is one particular incident I want to share? Yeah, definitely I would like to share it and I hope it inspires a lot of women here. हमारे ही खानदेश महोत्सव में एक औरत आई थी, so she didn't even have the money to pay for the stall. जो स्टॉल का जो बेसिक रेंट होता है, वो she came to me की दीदी प्लीज मला स्टॉल द्या, मी पैसे नाही भरू शकत आहे, पण जे काही आहे मी करू शकतो, मला माझं प्रोडक्ट विकणं खूप गरजेचं आहे, मला माझ्या मुलाची ऍडमिशनची फी भरायची है, तो कि प्लीज मुझे स्टॉल दे दो। सो आई वाज लाइक कि चलो हम लोग महिलाओं के लिए कर रहे हैं तो व्हाई शुडंट आई गिव हर अ स्टॉल। सो आई जस्ट गिव हर अ स्टॉल and trust me, she made the best dhoklas. Like even if you taste the dhokla, it was mouth melting. It was so tasty. म्हणजे बाकी कुठल्या स्टॉलवर एवढी गर्दी नव्हती जेवढ्या तिच्या स्टॉलवरती होती. शी गॉट अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्स. तो कैसा हुआ कि उसका जो उस दिन आफ्टर उसका जो सेल हुआ ढोकला का, तो आफ्टर शी मेट शी वॉज लाइक इन टीयर्स टू मी की दीदी थँक्यू, तुमच्यामुळे मला इतका छान प्लॅटफॉर्म मिळाला. और उसका ढोकला इतना फेमस हो गया कि उसको भी घर पे ऑर्डर मिलता है ढोकला का. सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट बट आई वाज हैप्पी कि मेरी वजह से आई कुड ब्रिंग सम पॉजिटिव चेंज इन हर लाइफ. सो जैसे अभी आपने इंसिडेंट किया तो बहुत सारी ऐसी लेडीज है जो कुछ करना चाहती है, जिनमें टैलेंट भी है बट दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज़ ऑफ मनी, राइट? सो मतलब आपको क्या लगता है ऐसी जब सिचुएशन किसी पे आती है तो उसे कैसे इस चीज को टैकल करना चाहिए? लाइक मनी, I don't think so money should ever be a problem. Yeah. अभी इतनी योजनाएं हैं, आप जैसे बता रहे थे योजनाएं हैं, तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं लेडीज के लिए जहाँ पे if they apply so they can get the benefits? श्योरली मतलब जैसे बोलते हैं कि कुछ भी हम लोग अगर दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात मिल जाती है उस चीज के लिए. बट डेफिनेटली आज कोई भी बिजनेस हमको करना है या कुछ भी प्रोडक्ट बेचना है तो वी नीड मनी. मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि वो प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए या फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए भी आपको पैसा लगता है. बट बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक यूनिक चीज चाहिए टू सस्टेन इन द मार्केट. मगर आज मैं कोई पर्स भी बेचती हूँ तो वो पर्स में कुछ अलग होना चाहिए. एक तो क्वालिटी चाहिए, एक तो उसका डिजाइन चाहिए. और आज ऐसे है कि अपना जो मार्केट है बहुत सारा चाइना प्रोडक्ट्स आए हैं, यूएस प्रोडक्ट्स है, इट इज अ मल्टी मतलब बहुत सारी कंट्रीज के प्रोडक्ट्स इंडिया में चलते हैं. तो मार्केट में सस्टेन होने के लिए पैसा तो लगता ही है. तो मैं इस चैनल से औरतों को बोलना चाहूंगी कि आप जो भी आपका सपना है या फिर आपका जो टैलेंट है, आप एक चीज अच्छा करते हो तो उसमें बहुत सारे लोन्स है, मतलब गवर्नमेंट फंडेड, जैसे कि मुद्रा लोन है जो मोदी जी ने लॉन्च किया था. तो बेसिकली उसमें कोई भी छोटा बिजनेस आप रन करना चाहते हो तो वो लोन से हम कर सकते हैं. या फिर केंद्र शासन की ऐसी भी कुछ योजना है कि आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है तो वुमेन अगर रजिस्टर करती है तो ऑलमोस्ट 60% सब्सिडी हमको मिलती है. हाँ, सो ये भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं कि थोड़ा सा हमको नॉलेज इंटरनेट पे जाती है या फिर थोड़ा सा उस फील्ड में थोड़ा सा रीड करके हम बहुत सारी नॉलेज उसमें गेन कर सकते हैं. ओके, सो मैम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं.
तो what do you do in your free time? Like, you know, because आपका बहुत busy schedule होता होगा. सुबह उठोगे, पहले आपके घर में कौन कौन है? Sorry, I did not even ask that कि आपकी family में कौन कौन है? It's okay. I stay with my husband and my 4-year-old son. I have a cute son. So basically वो बहुत छोटा है तो मुझे उसे भी टाइम देना पड़ता है. He goes to school, so I have to manage my time according to his schedule. Personal life, I like to cook. So cooking is my hobby. So in spite of having a busy schedule, I haven't kept any cook in my home. And in my free time, I try to spend my time with my kid. Because आज ऐसा है कि instead of मतलब मैं सभी गर्ल्स को भी इस चैनल से बताना चाहूंगी कि आजकल के जमाने में क्वांटिटी टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट द क्वालिटी टाइम यू हैव व्हिच यू गिव टू योर किड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप 2 घंटे भी अपने बच्चों को देते हो तो वो कैसे देते हो, किस हिसाब से देते हो, कौन से एटीट्यूड से हम अपने बच्चों के साथ बात करते हैं, कैसे उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं. आप अपने बच्चों को आपके दिन के बारे में बताते हो क्या, या फिर उसने स्कूल में आज क्या नया किया. Even if you are busy the whole day, you should know at the end of the day कि आपके बच्चे का दिन कैसे था. Was he happy? Was he cried the whole day? तो फ्री टाइम में मैं ये सब करती हूँ. ऑब्वियसली आई हैव अ वेरी सपोर्टिव हस्बैंड, क्योंकि इस फील्ड में काम करती हूँ तो आई नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, मतलब सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट. मेटरनल साइड तो मेरी स्ट्रॉन्ग है, बट आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन कि मेरे इन-लॉज भी बहुत सपोर्टिव है. उनकी वजह से ही मैं इतना काम कर पा रही हूँ. सो ऑब्वियसली आई एम वेरी थैंकफुल टू देम. So your husband is also into politics? No. He has his own marketing company in Pune. So basically he has to travel to the Okay, wow, nice. So फिर मतलब he is working in Pune and you're here. Yeah. And So then, we meet in the Then weekends. your kid, he's taken care by your in-laws. No, he stays with me only. Okay. And I have a caretaker. So in the meantime हम इसे manage कर जाते हैं. Okay. I have a very good house help. So जिसकी वजह से मैं इतना काम करती हूँ. So ma'am, like अभी आप बात करते हैं family time, kid, everything, right? So but कुछ ऐसे हैं, कुछ I will say myself also, ठीक है? तो जैसे when you're in work, you're fully focused in work. You know, so independent. I feel I'm very independent. You know, I'm very self-independent to do my things, right? Yeah, ऐसे मुझे ना, and I can take care of my child. So there are many girls with this attitude that I'm very self-independent. ये नहीं, ऐसा कभी भी नहीं था कि हम घर पे काम ध्यान नहीं देते हैं या कुछ नहीं देते हैं. But there are still girls, you know, who are full focused on this and they just ignore their personal things, right? So इसके लिए आपको, you know, do you have any message or do you have something to talk about? Yeah, sure. It is a very good question and the need of the hour, I must say. आजकल मैंने आई अप्रिशिएट कि जैसे मैंने ही बोला कि अपने खुद के पैर पे खड़ा होना, अपने खुद का पैसा होना बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे लड़कियां इंडिपेंडेंट हो रही है, जैसे जैसे उनके पास खुद का पैसा आ रहा है, दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एनीवेयर कि मैं शादी क्यों करूं या फिर मैं इसको इतना क्यों झेलूं. मैं तो सब कर लेती हूँ, मैं तो पैसा भी कमा लेती हूँ, मैं तो मेरे खर्चे सब उठा रही हूँ, तो मुझे तेरी कुछ जरूरत ही नहीं है लाइफ में. तो ये ऐसा है. बट आई वुड लाइक टू इलैबोरेट वन थिंग कि यू नीड समवन व्हेन यू गो बैक होम टू बी लव्ड, टू बी टेकन केयर ऑफ. और आजकल की लड़कियों को प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज एट ऑल. अगर अपनी सासू माँ है, थोड़ा कुछ सुना देती है तो उनको ऐसा लगता है यार इसने तो मेरे को इतना बोल दिया. बट शी इज जस्ट लाइक योर मॉम, शी इज योर मॉम. अगर माँ थोड़ा हमको डांट देती है, हम सुन लेते हैं, तो सासू माँ का सुन लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है. ये जो एटीट्यूड है आजकल की लड़कियों को, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज कहीं पे नहीं करना है. सो आई थिंक थोड़ा सा चेंज, एक पॉजिटिव चेंज अगर हम लेके आते हैं, बिकॉज अगर हम अपनी मम्मियों को देखते हैं, दादियों को देखते हैं, नानियों को देखते हैं, तो उन्होंने तो क्या कुछ नहीं कॉम्प्रोमाइज किया. ऐसे नहीं है कि वो अपना करियर नहीं कर सकती, बिकॉज बट दे हैव सैक्रिफाइस, गिवन समथिंग टू देयर फैमिली, गिवन समथिंग टू देयर किड्स. तो उनकी वजह से आज वो डेवलप हुए, हम डेवलप हुए, हमारी सोसाइटी डेवलप हुई. और अगर हमारा ऐसा एटीट्यूड रहा तो what are the kids going to learn from us? So it is very important कि मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि लड़कियों ने बहुत कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, but when it comes to family, when it comes to our own inner circle, हमने कुछ कम ज्यादा करना चाहिए, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स कम ज्यादा करना चाहिए
कि जैसे कि हम सब बैलेंस कर सके, अपनी फैमिली बैलेंस कर सके, अपना काम भी बैलेंस कर सके और खुद को भी बैलेंस कर सके। So ma'am, but इसके अंदर क्या बोलते हैं, it takes two for tango. Yeah. Right? It is very important to, you know, if a girl is compromising, so she needs a similar kind of a supporting husband also. Sure. But in many cases, you know, today, it is not like that. You know, I know a lot of friends of mine, who are very passionate, who want to do, they are ready to compromise also. But the support from in-laws or that support from the husband is not there. Because of which they are not able to do much. Right. You know, तो वो अपने ही एक कुकून बोलते हैं ना, उसके अंदर रह चुके, they are not able to come out because of that. Maybe अगर वो support भी थोड़ा मिले. So we cannot always blame girls. I know, Kira, taken for granted बहुत चीजें आ गई हैं अभी. Girls are started taking their self-independence as for granted. Right. But at the similar time, बहुत कम है. Like, you know, 4%, 5% of the men are only supporting. Yeah. Not everybody supporting. आज की generation में भी guys have this thing कि, you know, I will be only the one who is running the family. You know, maybe इसके बाद का जो generation आएगा, जो हमारे बच्चे जहाँ देख रहे हैं ना, mothers are going and working and all, they be supportive to their kids. But अभी तक हमारी generation तक जो millennials जिसको बोलते हैं, they are struggling A lot. They are struggling, and every second girl is bitching about her mother-in-law or in-laws or somebody. It is happening. Yes. It is But happening. this ये है. मतलब मैं अगर किसी को भी फोन करूँ, फिर मैं यार इतना ही प्रॉब्लम है तो निकल जाओ ना. You know, either you adjust, understand, or take a decision. Right. You know, you cannot crib. You cannot. Do you talk about your parents? No. No, right? You will not go out and talk about your parents. Then why you have to talk about your in-laws to somebody, right? And जैसे आपने बोला, of course, like, you know, there are very good and very supportive in-laws also. Yeah. But still उसके बारे में बात. But still उन in-laws के बारे में भी बात हो रही है कि इनका तो अपना वो प्रॉब्लम है, हर जगह पे है. अगर आप इंटरफेयर करो तो भी प्रॉब्लम है, इंटरफेयर नहीं करो तो इनको कोई लेना देना ही नहीं है. वो अपना अपना ही देखते हैं. You know, so कैसे मतलब ऐसी situation में how to manage it, how to, you know? So I think there is a solution for every problem. और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैंने बोला, कॉम्प्रोमाइज करना है, बट नॉट आपके सपनों की खातिर. लेकिन वो सपने अगर अपनों को ही खुश नहीं रख रहे हैं तो वो सपनों की कोई गुंजाइश नहीं है. आई थिंक मतलब अल्टीमेटली जब हम रात को सोते हैं तो इट शुड बी कि यस, आई एम स्लीपिंग विद अ गुड माइंड, विद अ पीस ऑफ माइंड. मतलब ऐसे कि मुझे ऐसे लगता है कि आजकल किसी को अपना पॉइंट समझाने से अच्छा है कि चुप रहो. मतलब इतना अगर उससे बतंगड़ हो रहा है तो चुप बैठो और अपना अपना काम करो. तो बेसिकली मुझे लगता है कि जैसे लड़कियों ने चेंज होना इम्पोर्टेंट है, वैसे ही आज की जो मॉम इन लॉज है, आज के जो फादर इन लॉज है, कि उनके कंप्लेंट्स होते हैं कि मेरी बहू ऐसे कपड़े पहनती है, वैसे कपड़े नहीं पहनती है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी थोड़ा चेंज होना इम्पोर्टेंट है कि जैसे चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. अगर हम चेंज नहीं होंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट जनरेशन, आप ऐसे ही अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमने जैसे हमारी लाइफ बिताई है वैसे ही हमारे बच्चों ने बितानी चाहिए, वैसे ही हमारे बहू ने रहना चाहिए घर में पल्लू लेके, तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो इंस्टेड ऑफ दैट थोड़ा सा मॉडर्नाइज होके, दो देयर शुड बी अ रूल बुक इन द फैमिली, देयर शुड बी अ ग्राउंड रूल कि चलो शाम का खाना हम लोग साथ में ही खाएंगे. तो कहीं ना कहीं पे उनको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, कहीं ना कहीं पे जो लड़कियां हैं उनको भी कुछ अपने ससुराल सासू माँ को थोड़ा बैलेंस करके, नहीं मम्मी मुझे मैं ये चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मेरे अंदर हुनर है, आई कैन डू इट, जस्ट ट्रस्ट मी. 3 महीने में काम करके देखती हूँ, मैं ट्राई करूँगी घर को और मेरी जॉब को बैलेंस करने को, लेकिन ये मेरी चाहत है, मेरे माँ बाप ने मुझे इसके लिए पढ़ाया है, तो मैं मेरी पढ़ाई वेस्ट नहीं कर सकती. देयर इज ऑलवेज अ वे टू पुट अप योर पॉइंट. ऐसा है तो. और आजकल हम देखते हैं कि बहुत ऊंचाई पे महिलाएं गई है. अगर 10 साल पहले हम लोग देखते हैं, नाउ आवर डिफेंस मिनिस्टर इज अ वुमन, मिसेस निर्मला सीतारामन. सो इट इज लाइक हम देख रहे हैं कि किस तरह से इंडिया की वुमेन है जो वो चेंज हो रही है. एंड डेफिनेटली आपकी जैसे लड़कियां हैं, सब है, तो 10 साल के बाद देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन आई. अगर हम लोग आज आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि राइट फ्रॉम द डेस्क हेल्प डेस्क
टू द टॉप सीईओज सभी जगह सिर्फ महिलाएं हैं, सभी जगह सिर्फ वुमन है। सो डेफिनेटली इंडिया में भी ये दिन आने वाला है, बहुत मैं बोलूंगी कि बहुत जल्दी ही आने वाला है। देयर आर वुमेन लाइक यू। थैंक यू सो मच। तो मैम जैसे हम बात कर रहे थे तो मेरे को एकदम से क्लिक हुआ कि पहले होता था कि लड़कियों को बोला जाता था कि अभी मतलब अभी नहीं बोलते, शायद हमारी जनरेशन तक बोलते थे पढ़ ले वरना शादी करनी पड़ेगी, या इससे पढ़ने की क्या जरूरत है, शादी तो करनी है, ये वो। एंड आज जब मेरी भी बेटी है, जब वो अगर कभी शादी वर्ड भी निकालते हैं, मुझे लगता है नो, पहले पढ़ाई, पहले पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पहले वो कर, उसके बाद में देखेंगे। और आई थिंक आने वाली जनरेशन शायद शादी भी नहीं करेगी, बिकॉज दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस कैजुअल रिलेशनशिप। उनकी थॉट चेंज हो गई। तो आपको क्या लगता है जनरेशन टू जनरेशन जो ये पैटर्न चेंज हो रहा है, वेयर इज दिस गोइंग टू लीड? बिकॉज एज इट इज अभी कितना भी करो फॉरेन से हम पीछे ही है, राइट? इंडिया आज की डेट में फिर भी पीछे है, बट गर्ल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग इट वेरी कैजुअल, इवन बॉयज हैव स्टार्टेड। सो रिलेशनशिप जितना जल्दी बनता नहीं उतनी जल्दी टूट जाता है, राइट? तो इस पे मतलब आई नो दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ द डे, बट देन इट इज अ टॉपिक। Yeah, it is a people are, because जो हमारा crowd सुन रहा होगा, it is going to be a young crowd also. Yeah. For them, what do you want to say? So yeah, just कि you said it is a very trending topic. Yeah. कि आजकल लड़कियां, not only लड़कियां, लड़के भी कोई भी रिलेशनशिप को बहुत कैजुअली रहते हैं, शायद शादी भी कर लेते हैं माँ बाप के प्रेशर में या फिर सोसाइटी के प्रेशर में, लेकिन उनको रिलेशनशिप में जाना उनको बहुत इजी लगता है, लेकिन जब वो रिलेशनशिप उनको निभाना रहता है तो दोनों भी मुकर जाते हैं। तो आई थिंक आजकल जैसे कि आपने बोला कि लड़कियों को हम लोग बोलते हैं कि पहले पढ़ ले, शादी का बाद में देखेंगे। फॉर श्योर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चों को हमें सिखाना चाहिए, उनको फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहिए। लेकिन एक मैसेज मैं इस वीडियो से देना चाहूंगी कि it is very important also to tell the girls कि after some time you have to start a family, you have to adjust। थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो आज सबको ही है, लेकिन आजकल की मॉम्स भी ऐसे रहती है कि मेरी बेटी क्यों एडजस्ट करें, क्यों वो ये दिन देखेंगे। बट इट इज नॉट लाइक दैट। एडजस्टमेंट्स और प्रॉब्लम से ही हम लोग आगे आते हैं। When there is, आज आपने भी कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में से गुजरे हैं कि जिनसे आप सीखे हो। जब तक हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, हम कोई प्रॉब्लम नहीं आता है या फिर कोई बैड इंसिडेंट नहीं आता है जहाँ पे आपने कोई ठोकर खाई हो, तो उसमें से हम लोग सीखते नहीं है। हम ऐसा बैकग्राउंड अपने बच्चों को नहीं देना चाहिए कि सब सही है और इसको आगे जाके कुछ तकलीफ ही नहीं आने दो। उनको तकलीफें आने दो, उनको हैंडल करने दो वो तकलीफ, उनसे वो सीखेंगे। आप जो सिखाते हैं उनसे बहुत ज्यादा वो उस इंसिडेंट से ज्यादा सीख रहे हैं। सो आई थिंक बीइंग इन अ रिलेशनशिप आल्सो, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द गर्ल्स एंड द बॉयज ऑफ द यंग जनरेशन कि आप कोई भी रिलेशनशिप में पढ़ते हो तो ट्राई टू उसमें सस्टेन कैसे है, अपना जो पार्टनर है उसकी नीड क्या है वो आपको समझनी चाहिए। कि ठीक है तुम्हारा भी स्केड्यूल बहुत बिजी है, मेरा भी स्केड्यूल बहुत बिजी है, पर दिन के वो 15-20 मिनट एक दूसरे के लिए निकालना, एक दूसरे के लिए वो टाइम देना, एक दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाना है, जस्ट टू मेक देम फील दैट यू आर लव्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड। सब लोग अपनी अपनी लाइफ में, अपने अपने करियर में, अपने सपनों को छूने के लिए इतने बिजी हो गए कि हम एक दूसरे के लिए ही सब कुछ भूल जाते हैं कि हम शादीशुदा है, हम हस्बैंड वाइफ है। चलो आज मैं घर पे हूँ तो तुम्हारे लिए कुछ खास स्पेशल बना देती हूँ, इट विल लाइटन अप योर हस्बैंड्स डे। पर नहीं, मुझे पार्लर जाना है, मुझे टाइम है तो मैं खुद के लिए ही टाइम स्पेंड करूंगी। तो थोड़ा सा दूसरों के लिए करना, आई थिंक इट इज जस्ट वन थिंग टू डू। हाँ, एंड जस्ट कि आपने बोला कि फॉरेन कंट्रीज में बहुत आगे है महिलाएं, बट वी डोंट हैव टू फॉलो द फॉरेन कल्चर। हमको फॉरेन की डेवलपमेंट अडैप्ट करनी है, लेकिन फॉरेन का कल्चर अडैप्ट नहीं कर रहे हैं। कल्चर चलती है, एग्जैक्टली, हम लोग कल्चर डेवलप कर रहे हैं, लेकिन उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो एजुकेशन मेथोडोलॉजी है, उनके जो ऑटोमेशन की टेक्निक्स है, वो हमने डेवलप करना चाहिए, वो हमने इंडिया में लाना चाहिए। बल्कि आज का जनरेशन हम लोग देखते हैं कि वो कल्चर के पीछे पड़े हैं, नाइट लाइफ के पीछे पड़े हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। सो मैम, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम जैसे बोलते हैं कि काम करो, लेडीज ने वर्क करना चाहिए, लेडीज ने दे शुड बी गुड एंटरप्रेन्योर, या फिर they should be a good employee, या फिर कुछ ना कुछ बाहर जाके करना चाहिए, नहीं तो अपना स्टार्टअप खुद से कुछ शुरू कर रही हो। बट बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं who just are happy being a homemaker,
And homemaker again is not a small job. Not at all. It has a big thing to do. But there है जो काम करती है, जो घर के काम में बहुत बिजी है. But there is a set of ladies. There is nothing wrong in it what they do. But all the time I have noticed this that there is a lot of complaining of men also. Ki my wife entire day she's only on phone. She's only doing scrolling Instagram, doing nothing. Watching reels. Watching reels, watching movies, watching TV. सुबह रेडी हुई, अपना शॉपिंग निकल गई, फ्रेंड्स के साथ मूवी देख लिया. उनका शुरू भी इससे होता है और एंड भी दिन इससे होता है. They are not going in the kitchen, they are not helping, going out with their friends, gossiping, and just ending up the day like this. तो आपको क्या लगता है ऐसे मतलब how do we motivate these ladies? Or I know we are nobody to motivate these ladies, but then you know this is disturbing their family life. Right. And इसकी वजह से क्या होगा मैम? At the end of the day, your husband is going out, cheating on you, doing something wrong, making you as an excuse, right? And then you'll end up oh shit मेरे साथ क्या होगा? So how do what message do you want to give on this? Like I'm sure that you would have also seen a lot of ladies like this because every second home has a lady like this. So जैसे कि आपने बोला कि being a homemaker मुझे I feel bad कि आजकल लड़कियों को घर पे रहना बुरा क्यों लगता है. Being a homemaker कि जैसे कि आपने बोला एक बहुत बड़ा टास्क है और अगर मुझे बच्चा हुआ है उस बच्चे को अच्छी तरीके से रेज करना, उस बच्चे को अच्छे संस्कार देना, उस बच्चे को अच्छा पढ़ाना, लिखना, सिखाना is also a big task in today's world. आज हम लोग कंपटीशन के पीछे पड़े हैं कि मेरे बच्चे ने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, एथलीट बनना चाहिए, लेकिन सच में उसके अंदर की क्वालिटीज क्या है? मेरा बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ पाता है, बोल पाता है. जब 10 लोग मेरे घर में आते हैं, is he able to interact with them? या वो फोन लेके कोपरे में बैठ जाता है. ये सब चीजों जब हम लोग घर पे रहते हैं, बेसिकली यू आर होम मेकर और because you are whole day at the home, you can introspect all these points और हम उस चीजों पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं कि हम बच्चों को कैसे अच्छे से पेरेंटिंग दे, उनको अच्छा नर्चर करे. और आज के जो चैलेंजेस है, हमारे जनरेशन में बहुत अलग चैलेंजेस थे, हमारे जो बच्चे हैं उनके आगे बहुत अलग टाइप के चैलेंजेस है. तो बीइंग अ होम मेकर एंड बीइंग अ वाइफ, आई थिंक कि आप ये सब चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करें. या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि अगर घर में हमारे जो हस्बैंड्स है उनका जो अच्छा डिश है वो आज कुक कर लिया, जैसे कि आपने बोला कि आजकल चीटिंग ये सब थोड़ा सा there is an increasing number of all these things. It is because of social media. और जैसे कि सोशल मीडिया पे हम लोग रील्स पे एक घंटे बिता देते हैं, तो इससे अच्छा कि हम लोग कुछ पेरेंटिंग पे वीडियोस देख लें, कुछ अच्छे रेसिपीज पे वीडियोस देख लें, या फिर हमारे घर पे एक पॉजिटिव चेंज हम लोग किस तरीके से ला सकते हैं. पहले के जमाने में हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो हमारे घर पे जो दादा दादी थे उनका हम पर पूरा ध्यान रहता था कि मैं कितने बजे घर पे आ रही हूँ, कितने बजे घर पे जा रही हूँ. बट नाउ बिकॉज ऑफ वर्ल्ड, हमारी सोसाइटी हैज चेंज्ड इनटू न्यूक्लियर फैमिलीज. घर पे कौन आता है, कौन जाता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें किसी का एक कंट्रोल नहीं रहता है. खाना नहीं बना रही, वो डिलीवरी आ रही है. Exactly. Is coming on Swiggy and kids are ordering their own food. लेकिन उस खाने में इमोशन है, एक माँ के हाथ की रोटी से जो पेट भरता है. So it is not going to get that from an online order to you. So I think ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं वो हम लोग लाइफ में मिस कर जाते हैं. Being on social media, going out with friends, it is not going to grow up your own world. It is not going to improve you or your family. Yeah, for a change, वीक में दो तीन दिन ऐसा करना इट्स ओके. बट जो लड़कियां रोज अपनी रोज की जिंदगी में ये सब कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक कि आप एक अच्छी हॉबी इनकलकेट कर दे खुद में, जिससे आप अपने बच्चों को भी अच्छा एक मोटिवेट कर सकते हैं. और आपको तो पता है कि हमारे बच्चे हमको देख के बड़े होते हैं, ना कि हम जो उनको सिखाते हैं. सो व्हाटएवर यू डू द एंटायर डे, or even if your kid is there or not there, he knows or he or she knows कि मम्मी क्या करती है. Yes. And they talk about it. So हमारे बच्चे वही होने वाले हैं जो हम हैं आज. So it is very important कि हम दिन में क्या करते हैं, उनके सामने हम फोन पे कितने हैं. And ma'am, I think कि
अगर आप पूरा दिन बैठ के इंस्टाग्राम, अगर आप बैठ के पूरा दिन मोबाइल कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है आपके हस्बैंड का अच्छा बिजनेस है जो भी, गो आउट, हेल्प योर हस्बैंड। अगर आपको घर में हेल्प है ना, आजकल हर घर में हेल्प होती है, राइट, खाना बनाने के लिए, मदर इन लॉज है, जो भी है वो कर रहे हैं, तो आप प्लीज बाहर जाइए, अपने हस्बैंड को, आपको खुद का नहीं कुछ शुरू करना है तो प्लीज पार्टिसिपेट। Being an entrepreneur is not a easy thing. आपको नहीं पता कि आपके हस्बैंड what issues वो फेस करेंगे पूरा दिन। Right. Go out, help him, उनके बिजनेस में हेल्प करो। I think this, if they start doing this also, it is going to help. और keep themselves busy. Yes. और बाहर अगर हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं कि लोगों के बहुत प्रॉब्लम्स है, मतलब जो औरतें भी है, अगर हम उनकी हेल्प कर पाते हैं, it is not always that only the politicians should bring a change in the society. एज ए इंडिविजुअल हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सोसाइटी में एक अच्छा चेंज कैसे ला सकते हैं। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे हम कैसे अपना सराउंडिंग रखते हैं, वेदर इट इज क्लीन। मैं ये नहीं बोल रही कि कल उठ के हमारे बिल्डिंग के नीचे झाड़ू लगा, बट एक स्मॉल, आपकी एक स्मॉल हरकत, आपका एक स्मॉल गुड हैबिट, एक स्मॉल चेंज पूरे एरिया को डेवलप कर सकता है, एक अलग चेंज अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, एक अनाथ आश्रम में बाजू में जाके उन बच्चों के कुछ पढ़ा दे। अगर आपका मैथ्स अच्छा है, आजकल बच्चों को मैथ्स में बहुत डिफिकल्टी होती है, तो उनको बस थोड़ा पढ़ा लिया। अगर आप अच्छा गाना गाते हो तो उनके साथ बस 2-3 गाने गा दो, आपको ही अच्छा लगेगा। एंड व्हाट आर यू गुड एट इट, इफ यू डू इट, इट गिव्स यू अदर लेवल हैप्पीनेस। और मैम आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। I know अचीवमेंट्स की तारीफ करना नहीं अच्छा लगता है, but we would like to know your achievements. Yeah, it will be like boasting myself around, but थोड़े बहुत मिले हैं awards and I haven't achieved, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपने बहुत अचीव कर लिया, I haven't achieved yet। और मेरे अचीवमेंट्स यही है कि मेरे जो लोग हैं, मेरी जो महिलाएं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा आगे जाए, उनके जो प्रॉब्लम्स है वो अपनी लाइफ में खुश रहे। अगर किसी के घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर मैं वो सॉल्व कर देती हूँ उस दिन के लिए, तो दैट इज अचीवमेंट फॉर मी फॉर द एंटायर डे। अगर किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, एक फोन से अगर वो एडमिशन होता है, सो दैट इज द अचीवमेंट आई गेट इन माय डे। सो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स है मेरी, दैट्स इट। एंड हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड टू डू दिस? या आई वुड लाइक टू ऐड ऑन दिस कि मोटिवेट से अच्छा है कि देयर शुड बी अ स्पार्क इन यू कि ये मुझे करना ही है। कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, आज के दिन में मुझे कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, मैं वो फेस करूंगी। ये एक एटीट्यूड लेके मैं सुबह निकलती हूँ। बिकॉज यू नो पॉलिटिक्स में या सोशल लाइफ में इट इज अ वेरी मच मैन ओरिएंटेड और मैन डोमिनेटेड फील्ड, बट जो भी हो, कोई भी आगे आने दो, मैं फेस कर लूंगी। ऐसा एक एटीट्यूड लेके मैं दिन भर काम करती हूँ। एंड ऑब्वियसली आई हैव माय मॉम एंड डैड, they are my role model। जिस तरीके से उन्होंने since 25 to 30 years उनको खुद को, हमारी हीरे फैमिली को जैसे एस्टैब्लिश किया है उन्होंने नासिक में, so it is a big huge responsibility on my shoulders which I have to prove myself। और obviously जितना उन्होंने किया है उससे भी बहुत ज्यादा मुझे करना है। एंड आज तो मैं उनकी बेटी ऐसी मेरी पहचान है, लेकिन आई वुड लाइक कि उनको कोई बोले अरे आप रश्मि के मॉम डैड हो, ऐसी मेरी अचीवमेंट है। So ma'am, what is your goal for like women in Nashik in another 5 years? Where do you see yourself doing something? What do you think that you will be doing in another 5 years for women in Nashik? Okay, so in another 5 years, not only for women, but there are a lot of problems with the youth of North Nashik is also facing। आज हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन की फैसिलिटीज है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नासिक में ज्यादा नहीं है, तो इसकी वजह से उनको पुणे मुंबई रहना पड़ता है। अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गई तो मुझे यहाँ पे पे स्केल इज जस्ट 10 to 12,000, बल्कि जब मैं पुणे जाती हूँ तो मुझे 30,000 का पे स्केल है, 35,000 का पे स्केल है। सो ये जो गैप है, उनको उनके फैमिली से दूर रहना पड़ता है, अलग स्ट्रगल्स है। तो नासिक being having a very good connectivity, a good tourism spot, but still यहाँ के climatic conditions भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए यहाँ पे बहुत कम है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे काफी आ सकती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक हमारे जो नासिक के जो लीडर्स है, अपकमिंग लीडर्स है, उन्होंने इस बारे में सोचना चाहिए कि हम लोग एक अच्छा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट्स
यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, एक अच्छा IT पार्क यहाँ पे कैसे आ सकता है कि जिससे नासिक का पूरा डेवलपमेंट होगा। अगर IT आता है तो जैसे कि रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अलग अलग चेन ऑफ होटल्स है, इंडस्ट्री है, सब ऑटोमेटिकली इट इज कनेक्टेड बिकॉज इट इज वन हैंड इन हैंड। सो आई थिंक नॉट ओनली फॉर वुमेन, लेकिन मैं सभी लाइक ऑल द नासिक के जो यूथ है, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छा काम करना चाहूंगी। wish you all the best and you know we are also part of Nasik, I'm sure कि वो चीजें आएंगी तो हम भी डेवलप होंगे। So मैम हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है this podcast, from this podcast actually, कि everybody is very curious to know कि celebrity के बैग में क्या है, you know I am very curious to know कि मेरे गेस्ट के बैग में क्या है, and you being a social worker, you know I'm more keen to know कि आपके बैग में क्या है। So if you can just show us what is in your bag. Yeah, sure. I have a diary जिसमें कि मैं पूरे दिन का स्केड्यूल हो या फिर मुझे मेरी टू डू लिस्ट रहती है वो इस डायरी और पेन में है। I have a comb which I guess is with every woman's bag it is there। सुबह जल्दी निकलती हूँ तो दिन में थोड़ा टच अप करना पड़ता है। So I have a lipstick with me। I have one clip, कभी टूट जाती है कुछ होता है हमको कितना कुछ स्पेयर लेके आना पड़ता है। I have cords, अगर कुछ ऑनलाइन मीटिंग हो, कुछ सुनना हो, कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो तो एक मिनी बैग है जिसमें चेकबुक्स वगैरह है। पूरा रक्षाबंधन थी तो अभी तक की राखी मैंने निकाली नहीं है। I have a bunch of my visiting card and of course some cash, 2000 की नोट से जो चलने वाली नहीं है जल्दी। And my bunch of keys. Okay. Thank you so much, ma'am. Thank you for being such a sport and you know showing us what there in your bag. So ज़्यादा करके लड़कियों की बैग में मैंने देखा जो नोटिस किया है बहुत सिमिलर काइंड की चीजें beauty products. So easy on this note only, ma'am. In fight, one of our gift partners, you know, so they would like to give their gift for you. Oh, nice. So ये भी मुझे बैग में रखना पड़ेगा। So please use their products and do review. Yeah. Okay. Thank you so much. Thanks for coming and it was wonderful hosting you. Yeah, I had a good time with you. मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं आपको first time मिल रही हूँ। I had a good interaction. और मुझे आपसे बात करने में थोड़े से points मिले हैं जिस पर मैं और ज़्यादा काम कर सकती हूँ। All the best, ma'am, and we hope to see a lot of changes happening in Nasik very soon with your work and motivation. That is so motivating and such a positive person. You know the vibe जो मेरे को आपसे आती है, it is very positive and I'm sure कि बहुत सारी लड़कियां आपसे जुड़ेंगी और अगर किसी को आपसे जुड़ना है तो how can they connect? अच्छा, okay. To connect with me, I have an office at Gangapur Road as well as in Sidco, and I share my contact details with you also. And I have my Instagram page Rashmi Hire Pendale. I have my Facebook page. आप मुझे कभी भी उस पर मैसेज कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में, आपके सराउंडिंग में आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो रिगार्डिंग योर वर्क, रिगार्डिंग योर फैमिली, रिगार्डिंग कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, आप जरूर मुझसे शेयर करेगा। आई ट्राई माय बेस्ट टू रिजॉल्व इट। Thank you so much, man. Thanks for coming.